एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं, क्या सचमुच इंडिया ने अजरबैजान को एससीओ में शामिल होने से रोका? क्योंकि अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक मेंबरशिप इशू नहीं बल्कि पूरी यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स पर असर डालने वाला फैसला हो सकता है। एससीओ जैसे मंच पर किसी देश को रोकना मतलब भारत का साफ संदेश है कि हर दोस्त को तुरंत अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी, खासकर जब मामला सुरक्षा, एनर्जी रूट्स और पाकिस्तान टर्की के क्वेश्चन से जुड़ा हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इंडिया ऐसा क्यों करेगा और क्या यह कदम इंडिया के इन्फ्लुएंस को रीजन में और मजबूत कर देगा या उल्टा नए विवाद खड़ा करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार पंकज और आप आ चुके हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जहां हम बात करते हैं उन गंभीर मुद्दों की जो चर्चा में बने हुए हैं और आजकल की जियोपॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आज हम बात करेंगे इंडिया ने अजरबैजान को एससीओ में ब्लॉक क्यों किया, क्या मायने हैं और क्या जो बात कही जा रही है अजरबैजान के राष्ट्रपति के द्वारा, क्या वो बात सही है? तो शुरू करते हैं शुरू से और समझेंगे क्या है एससीओ, क्यों ऐसी बात कही गई और एससीओ में भारत का क्या महत्व है, एससीओ का क्या महत्व है, इन सभी पर चर्चा करेंगे इसी क्लास में। अंत तक देखिएगा जरूर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यह पाकिस्तान को सपोर्ट करने की सजा है या फिर मुद्दा कुछ और है। आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज चैनल्स इस खबर से पटे हुए हैं। डज नॉट ऑल्टर कोर्स, डिड इंडिया ब्लॉक अजरबैजान एससीओ बिड, बाकू पॉइंट्स टू पाकिस्तान फैक्टर। टीओआई की न्यूज है, इंडिया ब्लॉक्स अजरबैजान एससीओ बिड अगेन सेम। ईटी प्राइम की है, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया फ्लैग्स पाकिस्तान एलाइड टर्की अजरबैजान प्रेजेंस एट एससीओ। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए, दैट मीन्स कि चर्चा गंभीर है, इस पर लगातार बातें हो रही हैं और आज हम इस क्लास में उन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों बात हो रही है एससीओ में अजरबैजान को ब्लॉक करने की। भारत जैसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व को अपना घर परिवार मानता है, वो क्यों किसी एक देश को आगे बढ़ने से रोकेगा? तो दोस्तों, अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव। उन्होंने इंडिया को एक्यूज किया, उन्होंने इंडिया पर आरोप लगाए और कहा कि इंडिया उनकी जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो एक सदस्य बनने का सपना है, उसको रोक रहा है कि हम पूर्णकालिक सदस्य नहीं बन पा रहे एससीओ के। अब बात आती है कि ये एससीओ क्या है। तो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, कल आप लोगों ने देखी हो। एससीओ है संघाई कोऑपरेशन और जो है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एशिया के देश जैसे रसिया, भारत, पाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ऐसे करके 10 देश हैं जो इसके सदस्य हैं और ये सभी 10 देश जो सदस्य हैं उनके अलग कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, उनके अलग कुछ डायलॉग पार्टनर्स हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो एससीओ क्या काम करता है इस रीजन में, इस क्षेत्र में, एशिया के क्षेत्र में? आर्थिक मजबूती, आतंकवाद को कम करने, अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने, संस्कृति का आदान प्रदान करने, राष्ट्र के लिए और आर्थिक विकास कैसे जो है बढ़े, उस सब की जो है कोशिश करता है, उसके लिए प्रयास करता है, इकोनॉमी को बढ़ाने के प्रयास इसमें होते हैं। इससे अजरबैजान जुड़ना चाहता था क्योंकि अगर वो इसका पार्ट होगा तो एशिया में उसकी भी स्थिति मजबूत होगी और इसलिए लगातार प्रयास कर रहा था अजरबैजान। अब अजरबैजान कह रहा है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जुड़ने का जो सपना है वो इंडिया पूरा नहीं होने दे रहा। और मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए भी है कि एससीओ में जितने भी देश सदस्य हैं, अगर उनमें से कोई भी एक सदस्य किसी भी देश की शामिल होने की दरख्वास्त को मना कर देता है, उस पर मनाही आपत्ति जता देता है, तो वो देश फिर शामिल नहीं हो सकता। तो अजरबैजान ऐसा कह रहा है, इसके पीछे के कारण है कि अगर कोई एक देश, जैसे भारत ने मना कर दिया कि नहीं अजरबैजान एससीओ का पार्ट नहीं हो सकता, पूर्णकालिक सदस्य नहीं बन सकता, तो फिर नहीं बन सकता क्योंकि किसी एक देश ने आपत्ति जता दी। इंडिया ऐसा क्यों करेगा भाई? तो
तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम मान लें कि मोदी जी ने ऐसा किया तो उसके कारण क्या है यह भी समझना पड़ेगा। अजरबैजान मेरे प्यारे दोस्तों वो एक देश है जिसने जब पाकिस्तान ने भारत पर पहलगांव अटैक किया और भारत ने उसका रिटाइलेशन की बात की, रिटाइलेट किया, तो तुर्की और अजरबैजान ये दो देश थे जो पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट कर रहे थे। ना केवल इन्होंने उनको आर्टिलरी प्रदान की, ना केवल उनको जो है पैसे प्रदान किए, उनको गन्स प्रदान किए, अपितु सॉफ्ट लेवल पर भी, चाहे तो वो ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से या ऑनलाइन पोस्टों के माध्यम से पाकिस्तान का सपोर्ट करना हो, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिसीज को भी, डिप्लोमेसी को भी इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उस मूवमेंट पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसको इन्होंने कंडेम किया, उसकी निंदा की। ऑपरेशन सिंदूर क्या है आप सब लोग जानते हो। पहलगांव अटैक जब भारत पर हुआ तो भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और घर में घुसकर मारा उन लोगों को। तो अजरबैजान एक देश लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। बारी थी भारत की। भारत ने कहा कि हम इनको एससीओ में शामिल नहीं होने देंगे। क्यों नहीं शामिल होने देंगे भाई? अभी तो अकेला पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कल को एक देश और जो पाकिस्तान की इस पॉलिसी को सपोर्ट करता है वो और एससीओ में शामिल हो जाएगा और दोनों जो है चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे और दोनों पे नाक में दम करेंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और एक दूसरे की एक जैसी बातें करेंगे। तो भारत ने पहले ही कहा कि ऐसे देशों की जरूरत नहीं है इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरे एशिया रीजन के लिए मजबूती का एक स्रोत बना हुआ है। पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन की ये यारी भारी पड़ रही है जो है ट्रंप को। ट्रंप गुस्से में तमतमाए हुए हैं और उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जिस एक ऑर्गेनाइजेशन का पद उतना बड़ा हो चुका हो कि दूसरे देश की मीडिया, विश्व की मीडिया उसको कवर कर रही है और कहा जा रहा है कि ट्रंप के मुंह पर ये एक तमाचे के समान है। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंसाइट इसके क्या हो सकते हैं। इंडिया ने पहले ही कहा कि अजरबैजान और तुर्की वो दो देश हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और इसमें हमारी भी सहमति चाहिए तभी ये एससीओ में शामिल हो सकते हैं और हम सहमति नहीं देंगे। भारत ने सहमति देने से मना कर दिया है और इस वजह से अजरबैजान लगातार रो रहा है, खिसिया रहा है और जगह जगह दरवाजे पीट रहा है कि माए बाप हमारे साथ गलत हो रहा है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग बताइए कि जो इंडिया जैसा कर रहा है अजरबैजान के साथ, उसको एससीओ की बिड जो थी उसको कैंसिल कर रहा है, रोक रहा है, उस पर मनाही कर रहा है, क्या यह भारत के लिए सही है? क्या यह जस्टिफाई होता है कि भारत को ऐसा करना चाहिए? आप लोगों के टेक क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं कि ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा? भारत हमेशा से कहता है कि हमारे इंटरेस्ट फर्स्ट है, इंडियाज इंटरेस्ट फर्स्ट, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट फर्स्ट, और इसीलिए जब हम पर टैरिफ लगाए गए ट्रंप के द्वारा तो हमने रसिया के साथ, चाइना के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश की और ट्रंप को जवाब दिया। तो क्या अजरबैजान के साथ ऐसा करना सही है या भविष्य में ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, हमारी डिप्लोमेसी के लिए खतरनाक हो सकता है? अपने जवाब जरूर दें। और दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने उठाते हैं, जागरूक करते हैं और एक सचेत नागरिक और एस्पिरेंट बनने में मदद करते हैं। जय हिंद।